बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हम एमसीक्यू और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट के जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल 4.1 स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा बेटे। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है जी 200 न्यूटन की, इज एक्टिंग ऑन अ कार्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एंगल दिया जा रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स एक्ट कर रही है कार्ड पे 200 न्यूटन की, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट आपने फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपने एफ एक्स निकालना है और एफ वाई कैलकुलेट करना है। ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करना है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। फोर्स हमें दी गई है, फोर्स इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन, और एंगल हमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने फोर्स एफ एक्स और कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटे एज वी नो दैट एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। एफ 200 है, थीटा की जगह 30, कॉस 30 0.866 होता है, मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास 173.2 न्यूटन। इसी तरह यहाँ पे देखें, एफ की वैल्यू 200, थीटा की वैल्यू 30 पुट करें तो साइन 30 क्या होता है 0.5, तो 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। लो जी, ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखते हैं 4.2 वाला। 4.2 में कहता है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, एक फोर्स एक्ट कर रही है 300 न्यूटन की, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई की जा रही है एट द नॉब ऑफ अ डोर, एक दरवाजे की नॉब पे फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई की जा रही है 300 न्यूटन की। उसके बाद कहता है टू ओपन इट एज शो इन गिवन फिगर, हमें डायग्राम दिखाई गई, अभी आपको दिखाते हैं। कहते हैं उसमें आप देखें कि दरवाजा खुल गया है। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर, यानी कि जो जहां से आपने पकड़ के फोर्स लगाई है ना, उस नॉब से, उस नॉब को आपने पकड़ा है तो उधर से वो कहता है अवे फ्रॉम द हिंज, यानी कि जहां उसके कब्जे लगे होते हैं दरवाजे के, जिसके अराउंड उसने घूमना है, वहां तक वो कहता है नॉब का जो डिस्टेंस बनता है या कह ले मोमेंट आर्म बनता है वो कितना है 1.2 मीटर। ये आर की वैल्यू दी गई है। व्हाट इज द टॉर्क, तो टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने ये भी बताना है कि वो टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बेटे ये देखें, क्वेश्चन समझ आ गया ना, बड़ा ही आसान है। अब मैं यहाँ पे जरा गिवन डाटा मेंशन करके आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन में। ये है जी हमारे पास डोर। देखें वो कहता है कि ये नॉब लगी हुई है, नॉब से इस हिंज तक, यानी कि जो कब्जे लगे हुए हैं, यहाँ तक वो मूवमेंट आर्म आपको बता रहा है 1.2 मीटर है। अब वो कहता है इस नॉब पे आपने ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है। परपेंडिकुलर से मुराद इस आर के परपेंडिकुलर, तो ये देखें एंगल यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगी है मूवमेंट आर्म के तो दरवाजा तो खुलेगा। तो ऐसे फोर्स लगाओगे ऊपर से अगर देख रहे हो तो दरवाजा उस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये इस तरफ इसको रोटेशन मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो आपको आंसर मिल गया ना सेकंड पार्ट का, कि टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर से अगर देख रहे हैं। अगर नीचे से देख रहे हैं तो फिर इसके उलट हो जाएगा। हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा नीचे की तरफ जाएगा ना, मतलब इस तरह से, तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे खुलेगा दरवाजा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन अब हम टॉर्क को निकालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड। तो गिवन डाटा मेंशन करें, फोर्स हमें दी गई 300 न्यूटन, आर दिया गया 1.2 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। तो आर कितना है 1.2, एफ कितना है 300, थीटा कितना है 90। यहाँ पे देख सकते हैं आर और एफ के बीच में एंगल कितना है बेटे 90, तो यहाँ पे 90 पुट कर दें। अब साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया। ये चीज़ मैंने वैसे मेंशन कर दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है। सही है। तो ये आपका टॉर्क का आंसर आ गया। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। देखिए ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ है ना, तो एफ का आ गया न्यूटन और साथ में आर का आ गया मीटर, तो इसको सीधा करके लिखते हैं न्यूटन मीटर। तो ये साथ में यूनिट भी लाजमी लिखिएगा। तो टॉर्क है क्या, पॉजिटिव, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, नीचे लिख दीजिएगा। 4.3 वाला न्यूमेरिकल। अब 4.3 वाला थोड़ा सा डायग्राम इसमें लंबी चौड़ी है, ज़्यादा लंबी डायग्राम आ जाए तो वो नहीं आते पेपर में, लेकिन अगर छोटी डायग्राम वाले आ जाए तो फिर वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो 4.3 वाला क्वेश्चन हम यहाँ से, यानी कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक से देखते हैं, फिर आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये देखें जी, ये है 4.3 की स्टेटमेंट, बुक की भी ऐसी तैसी हो चुकी है। कहता है टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम द मीटर रूल एट द पोजीशन एज शो इन द गिवन फिगर। ये हमें डायग्राम दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो वेट अटैच किए गए हैं और यहाँ से इस वेट का इस पॉइंट तक का जो मोमेंट ऑफ आर्म बनता है वो क्या है 40 सेंटीमीटर। इस तरह इस वेट का क्या है 30 सेंटीमीटर। ये आगे उसने मेंशन कर दिया है। फाइंड द अननोन वेट, यानी कि इस वेट का हमें नहीं पता ना, तो इस वेट का आपने पता लगाना है कि भाई कितना अटैच किया गया है। ये तो 4 न्यूटन का वेट है और यहाँ पे आपने पता लगाना है कि भाई ये वेट कितना है। तो सिंपल, पहले देखें आपको क्या चीज़ दी गई है। यहाँ से यहाँ तक हम कह देते हैं कि ये मोमेंट ऑफ आर्म क्या है R1 और इस वेट को कह देते हैं W1 इज इक्वल टू W। ठीक है, इधर से ये मोमेंट ऑफ आर्म क्या है R2, तो वो गिवन है 30 सेंटीमीटर और इधर से वेट हम कह देते हैं W2। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये बात जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है फार्मूला कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बेटे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही फार्मूला है ना, तो यही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से आप वेट को निकाल लेंगे। देखिए ना, R1 इधर भी है, इधर वेट है, इधर R2 है, इधर वेट है, तो फिर यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके सामने है गिवन डाटा। R1 कितना था 40 सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 पे डिवाइड करें तो 0.4 आ जाएगा। इसी तरह R2 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसको 100 पे डिवाइड करें 0.3 मीटर आ जाएगा। W2 कितना दिया गया है 4 न्यूटन, W1 मतलब W वो आपने कैलकुलेट करना है। गिवन डायमेंशन का हो गया जी। अब फार्मूला वही, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, या आप सिंपल याद रख लें टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। क्लियर है ना बेटे? तो वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का जो उसूल था वो यही तो था कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 होना चाहिए। तो फिर ये देखें टॉर्क किसके बराबर होता है R इंटू एफ, R1 F1 फोर्स है तो उसको वेट कह सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा W1, तो W1 किसके बराबर है W के, तो मैं यहाँ पे W लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह टॉर्क 2 का फार्मूला क्या होगा R2 F2 बन जाएगा W2। सही है ना, एक ही बात है, और साथ में R2, तो R2 कितना है 0.3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और F2 या मतलब वेट 2 कितना है 4 लिखते हैं, पुटिंग कर देना साथ साथ। अब आप छोटे बच्चे थोड़ी, इतना तो आपको पता चल ही जाता है ना। तो फिर यहाँ से देखें जी, हमें W चाहिए, ये वाला वेट चाहिए, इसको अपनी जगह पे रहने दें। यहाँ पे ये 0.4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लो जी, फिर इसको करें सॉल्व कैलकुलेटर पे, तो आंसर आता है 3 न्यूटन। आंसर बहुत ही छोटा था, आसान था, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी थी और डायग्राम, तो डायग्राम या स्टेटमेंट को आपने देख के नहीं घबराना, बल्कि इस तरह से आपने उसका आंसर निकाल लेना। अब है जी न्यूमेरिकल 4.4, कहते हैं अ सीसा इज बैलेंस्ड विद द 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। Child A weighs of the 30 kg and sits 2 meters away from the pivot। यानी कि जो चाइल्ड ए है ना, जिसका मैस दिया गया 30 kg, अब वो कहता है वो उस सीसा का जो पिवट पॉइंट है उससे वो 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। सही है, तो ये उसका क्या आ गया मोमेंट आर्म आ गया, यानी कि ये कह लें कि आर ए है और ये क्या है एम ए है। ठीक हो गया चाइल्ड ए के लिए। उसके बाद इसी तरह से वो कहता है चाइल्ड बी है, जिसका मैस उसने दे दिया 40 kg, तो ये आ गया एम बी। ठीक है, चाइल्ड बी का मैस आ गया। एंड सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पीवट। सही है, मतलब उस पीवट पॉइंट से ये 1.5 मीटर की दूरी पे बैठा है, तो ये क्या आ गया आर बी आ गया। फाइंड द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, हर साइड का आपने मोमेंट टोटल निकालना है। एंड डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही आसान, अभी जिस तरह से आपने टॉ1 इज इक्वल टू टॉ2 वाला फार्मूला लगाया है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने अप्लाई किया है, उसी तरह से यहाँ पे दोबारा यही आप लॉ अप्लाई करें और आंसर निकाल लें। तो ये देखें, पहले तो गिवन डाटा मेंशन करेंगे, चाइल्ड ए जिसका मैस एम ए दिया गया 30 kg और उसका मोमेंट आर्म दिया गया आर इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर? इसी तरह से चाइल्ड बी के लिए मैस दिया गया है 40 kg और मोमेंट आर्म दिया गया 1.5 मीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, इसी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करें। हमने टॉ ए यानी कि टोटल मोमेंट ए के लिए भी निकालना है और बी के लिए भी निकालना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए पहले निकालते हैं। बेटा ये देखें, टॉर्क ए इज इक्वल टू टॉर्क क्या होता है आर एफ, तो आर ए इंटू एफ ए बन गया। अब बेटे आर ए एज इट इज एफ नहीं है फोर्स, तो फोर्स वेट की इक्वल होती है, वेट क्या होता है एम जी की इक्वल होता है, तो इस एफ की जगह आप एम जी लिख दें। सही है, और एम के साथ ए लिख देते, तो इसका मतलब चाइल्ड ए के मैस की बात की जा रही है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है ना, तो दोनों के लिए सेम होगी, तो इधर ए बी लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां से आप देखें जी, आर ए की वैल्यू क्या है 2 पुट कर दें, एम ए कितना है 30 पुट कर दें, जी कितना है 9.8।
तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 588। तो ये आपके पास चाइल्ड ए का टोटल मोमेंट आ गया, मतलब टॉर्क आ गया 588 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब दूसरी साइड का भी जाहिर सी बात है इतना ही आएगा, तो देख लेते हैं, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये चीजें डिटरमिन करनी है। तो टोटल मोमेंट ऑफ द चाइल्ड बी, टॉर्क बी इज इक्वल टू आर एफ, आर साथ में बी लगा देंगे ना सबस्क्रिप्ट में, इससे पता चल जाएगा कि भाई चाइल्ड बी की बात हो रही है। तो सेम उसी तरह से आर रहेगा, एफ वेट के इक्वल होगा, वेट एम जी के बराबर होगा। सही है ना, तो पुटिंग कर देते हैं। आर बी की वैल्यू क्या है बेटे, आर बी की है 1.5, इस तरह एम की 40, जी की 9.8, तीनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास 588 ही आता है। तो इस साइड का भी आपके पास है टॉर्क क्या आ गया 588 न्यूटन मीटर। सो सी सा इज इन इक्विलिब्रियम। अगर दोनों साइड का देखें बराबर आंसर आ रहा है तो मतलब सी सा जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 4.5 वाला न्यूमेरिकल। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, छोटा सा, लेकिन स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लेंथी है लेकिन है आसान। तो इसको बुक के ऊपर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, बैठे बैठे अभी आपको ये तैयार हो जाएगा। 4.5 की स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी जरूर है लेकिन बेटे आंसर बहुत छोटा है। कहते हैं क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शो इन द गिवन फिगर इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार। यानी कि क्रोबार कहते हैं ये जो आपके पास लोहे का राड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिससे आप कोई सामान वगैरह ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसको देखें इसकी मदद से उठाया जा रहा है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये वाला एंड ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे इसको टर्न मिलेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो उस लिहाज से यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स दी जा रही है, कितनी है 250 न्यूटन। सही है, इसको आप गिवन आइटम में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट अटैच है ना इसके साथ, सरफेस के साथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स लग रही है। मूवमेंट आर्म आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। सही है, इस फोर्स का मूवमेंट आर्म ये आ गया, तो इसका मतलब टॉर्क यहाँ पे है। इसी तरह से यहाँ पे देखें जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मूवमेंट ऑफ आर्म, और यहाँ से इसको टर्न भी मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका वेट वो होगा W। तो यहाँ पे भी W है, मतलब F है, और मूवमेंट आर्म है। इस साइड पे भी देखें F है, मूवमेंट आर्म है। तो वही फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, या कह ले टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो वही फार्मूला लगाएंगे। देखें आगे क्या कह रहा था, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बेयर, यानी कि यहां से आपने उस वेट को कैलकुलेट कर लेना है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज निग्लिजिबल वेट, उस क्रो बार के वेट को आप क्या करें, निग्लेक्ट करें। लो जी, फिर वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का असूल यहाँ पे लगाएंगे कि इस साइड पे देखें हमारे पास वेट क्या होगा इसका W, और मूवमेंट आर्म कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्लियर। इस साइड पे देखें जो हमारे पास टॉर्क आएगा F R, तो F आ गया ये वाली फोर्स, और R क्या है 30, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, आसान है ना बेटे। अब देखें ये बन गया 5W, और यहाँ से F की जगह आ जाएगा 250, और ये आ गया 30। अब बेटे आप 250 को 30 से जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 7500। तो यहां पे देखिएगा 5W इज इक्वल टू आ गया 7500। अब यहां से W को निकाल लें, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7500 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आएगा 1500। लो जी आपका आंसर आ गया, ये देखिए आंसर आया हुआ है 1500 न्यूटन। तो कुछ भी नहीं करना, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, यहां से वेट निकाल लें, हो गया जी सॉल्व। उसके बाद है जी 4.6 वाला, ये भी बहुत ही आसान है। 4.6 वाला आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन देख लें, 1 मिनट लगेगा। A 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार, कार के एक नट को ओपन करने के लिए 30 सेंटीमीटर का लॉन्ग स्पैनर यूज किया जा रहा है। ये देखिए, यानी कि इसका मूवमेंट आर्म दिया गया है, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन डाटा, R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सेंटी को खत्म करें 30 डिवाइडेड बाय 100, तो R आ गया 0.3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, आगे पढ़ते हैं इसको। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया गया है कितना है जी 150 न्यूटन मीटर, तो यहां लिख दें टॉर्क इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर। आगे कहता है हाउ मच फोर्स F शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एज शो इन द फिगर गिवन बिलो। भैया आपने यहाँ पे फोर्स कितनी लगाई है, फोर्स कितने न्यूटन की लगाई है वो आपने बताना है। तो फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। तो F इज इक्वल टू टॉर्क ओवर R, क्योंकि आपके पास टॉर्क क्या होता है RF होता है, तो यहां से F निकालो, F अपनी जगह पे R टॉर्क के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला बन गया। टॉर्क कितना है 150, पुट करें, R कितना है 0.3, मीटर में चेंज कर चुके हैं ना, तो 150 डिवाइड बाय 0.3, तो आंसर आएगा 500। लो जी, फोर्स कितनी लग रही है बेटे 500 न्यूटन की, तो यहां लिख देते हैं फोर्स ये वाली लग रही है 500 न्यूटन की, ये भी हो गया। अब देखते हैं 4.7।
4.7 की स्टेटमेंट जरा देखें। कहता है जी अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, एक रस्सी के साथ एक 5 न्यूटन के बॉल को हैंग किया गया, अटैच किया गया, लटकाया गया। पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री। यानी कि इस डायग्राम में देखें ना, ये हमारे पास बॉल है जिसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ऊपर सपोर्ट के साथ इसको फिक्स किया गया है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा जी, आगे कहता है द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सीलिंग एज शो इन द फिगर, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। यानी कि इस फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और इस टेंशन को भी आपने कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है। तो ये डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे और यहाँ से फिर फोर्स और टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। देखें बेटे, यहाँ पे गिवन डाटा मैंने मेंशन कर दिया है। वेट ऑफ द बॉल कितना दिया गया, 5 न्यूटन। ये वही डायग्राम बना दी है, ठीक है। ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करनी है और इस टेंशन को हमने फाइंड आउट करना है। और एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री। तो पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ना, ये टेंशन है। आपने इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। इस टेंशन को कह लें कि दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। एक बनेगा इसका अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट और एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये देखें, दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे हेड टू टेल ऐड भी हैं और दोनों के बिटवीन एंगल 90 भी बन रहा है। तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स हमने ठीक ड्रॉ कर दिए। अब देखें, एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइन, यानी कि जो वाई एक्सिस पे होगा वो कौन सा होगा, कंपोनेंट साइन का। तो ये बन गया टी साइन थीटा, टी का कंपोनेंट है ना टी साइन थीटा, ठीक है। और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, टी कॉस ऑफ थीटा। तो ये दो टी के कंपोनेंट्स आ गए। अब डायग्राम आपकी कंप्लीट हो चुकी है और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो वेट हमें दिया गया 5 न्यूटन। अब आपने यहाँ पे ना वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जिसमें आपने के पास समेशन एफ क्या होता है, 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी लगाएं और अलोंग वाई एक्सिस भी लगाएं, तो वहां से आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो आपको मिल जाएगी। तो देखें, बहुत ही आसान काम है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द टेंशन। तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अलोंग एक्स एक्सिस लगा रहा हूँ ना, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम किसके इक्वल रखेंगे बेटे, 0 के इक्वल। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें, एक फोर्स ये लग रही है एफ और एक लग रही है ये वाली, सही है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। बाकी इस डायग्राम में देखें एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इन दोनों को सम करें तो ये देखें एफ प्लस दूसरी कौन सी है, टी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करना होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये देखें ये डायरेक्शन और यहाँ पे ये गौर करें, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो किसी एक के साथ माइनस लगा दें, तो इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने इसी को नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम हमने 0 कर दिया, ठीक है यहां तक। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई है, अप्लाई की है। तो बेटा ये एफ अपनी जगह पे, ये माइनस का टी कॉस थीटा इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और थीटा की जगह मैंने 60 पुट कर दिया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहां से ना तो हम टी निकाल सकते हैं ना ही एफ निकाल सकते हैं, तो इसको अभी इक्वेशन 1 बना के ना यहाँ पे रहने दें। अब जरा अलोंग वाई एक्सिस हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस समेशन एफ वाई क्या होगा, 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस यहाँ पे देखें, एक ये है अलोंग वाई एक्सिस लगने वाली फोर्स टी साइन थीटा, और एक है यहाँ पे देखें डाउनवर्ड वेट। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, सही है। तो वेट प्लस टी साइन ऑफ थीटा, तो इन दोनों की भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो किसी एक को नेगेटिव लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पे जरा गौर से, मैंने वेट को नेगेटिव लिया क्योंकि डाउनवर्ड है और इसको पॉजिटिव ले लिया। आप चाहें तो इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव लें, बात एक ही है, सही है। दोनों को ऐड करें, इक्वल टू 0 कर दें। अब यहां से ये वेट इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू वेट है, यहां से टी निकाल लें। तो टी को अपनी जगह पे रहने दें, साइन थीटा इस वेट के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। अब बेटे यहाँ पे देखें वेट कितना है 5, साइन थीटा कितना है 60। तो साइन 60 0.866 होता है, 5 डिवाइड बाय दिस, तो आंसर आएगा 5.77। तो ये आपकी टेंशन आ गई 5.8 न्यूटन। 77 है तो राउंड ऑफ करके आप 8 लिख सकते हैं। तो टेंशन आ गई 5.8 न्यूटन, क्लियर है यहाँ तक। अब जब टेंशन आ गई है तो यही टेंशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दें तो आपको एफ मिल जाएगा। ये देखें, इधर आके टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एफ मिल जाएगा। तो फिर हम कहेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे, एफ इज इक्वल टू टी की जगह लिखा 5.8, आगे कॉस थीटा की जगह क्या है 60। अब कॉस 60 0.5 होता है, 0.5 को 5.8 से मल्टीप्लाई करें 2.9 आएगा। तो ये आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई 2.9 न्यूटन। लो जी, टी भी आ गया और एफ भी आ गया।
अब है जी हमारे पास 4.8 वाला न्यूमेरिकल, तो ये भी बहुत ही आसान है बेटे। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी, साथ में डायग्राम मेंशन की गई है, लेकिन है बहुत ही आसान। कहता है साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शो इन फिगर। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास वायर्स हैं दो, जिनसे बेटे इस साइन बोर्ड को अटैच किया गया है, और साइन बोर्ड का वेट दिया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी डायरेक्शन है 200 न्यूटन। आगे ये कह रहा है इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ये जो आपको स्ट्रिंग्स दो नजर आ रही हैं, वो कहते हैं ये आपने इसकी टेंशन निकालनी है, तो T1 और T2 आपने कैलकुलेट करना है। तो अब देखें वही समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आप लगा दें, तो ये दोनों टेंशन प्लस हो जाएंगी, इक्वल टू इस वेट के कर दें, क्योंकि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो दूसरी साइड पे ये माइनस होगा तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास यही फार्मूला यहाँ पे देखें, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। सही है ना, हमने कुछ भी नहीं किया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाई है। तो अब बेटे T1 T2 के तो बराबर ही होगा ना, देखें ये दोनों रस्सियां बिल्कुल बराबर की हैं, तो इसके खिंचाव भी बराबर का आएगा, तो लिहाजा T1 T2 के बराबर है, तो T2 जो है वो T1 के बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन में जहां T2 होगा वहां T1 पुट कर दूंगा, तो ये देखें T1 ये एज इट इज, इस T2 की जगह, क्योंकि T2 T1 के बराबर है ना, तो इस T2 की जगह मैं T1 लिख दूंगा इज इक्वल टू W। ठीक है, यहां तक T1 प्लस T2 2T1 हो जाएगा, और ये W एज इट इज। अब बेटे यहां से T1 निकालें, T1 को अपनी जगह पे रहने दें, 2 इधर आके वेट के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब वेट कितना दिया हुआ है 200, तो 200 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 100। तो अगर T1 100 है तो फिर T2 भी तो 100 ही होगा ना, तो इसीलिए हम कह देंगे T1 भी 100 है और T2 भी 100 है। लॉजिक हो गया। अब आ जाए 4.9। 4.9 में क्या कह रहा है, कहता है वन गर्ल ऑफ द 30 kg mass sits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। इसी तरह से पहले भी हम करके आ रहे हैं, एन अदर गर्ल ऑफ द mass 40 kg wants to sit on the other side, so the seesaw may remain in equilibrium, how far away from the axis the other girl may sit। यानी कि एक गर्ल का तो हमें मोमेंट आर्म दे दिया गया है R1, ये दिया हुआ है, उसका मैस भी दिया हुआ है, दूसरी गर्ल का हमें मैस दिया गया है, जबकि उसका R2 आपने कैलकुलेट करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल, इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे 4.9 का। यहाँ पे देखें बेटे बाय गिवन डायमेंशन करेंगे, मैस दिया गया M1 इज इक्वल टू 30 kg, जो पहली गर्ल थी उसका R1 दिया गया 1.6 मीटर। इसी तरह सेकंड गर्ल का मैस दिया गया 40 kg, और इसका मोमेंट ऑफ आर्म आपने निकालना है कि कितनी दूरी पे बैठी है पिवट पॉइंट से, तो R2 आपने कैलकुलेट करना है। तो फिर वही फॉर बॉडी इन इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, तो R1 F1, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना टॉर्क 1 और यहाँ पे टॉर्क 2, तो फिर ये टॉर्क 1 होगा R1 F1, इधर से होगा R2 F2। अब R1 F1 वेट के इक्वल होता है, क्योंकि उसने फोर्स तो दी नहीं है ना, मैस दिया है, तो हम ये जानते हैं फोर्स वेट के बराबर होती है, तो वेट होता है mg के बराबर, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया mg। इधर भी फोर्स वेट के बराबर होती है, वेट होता है mg की इक्वल, तो यहाँ mg लिख दें। अब 2 है तो यहाँ m के साथ 2 लगा दें, इधर 1 है तो फिर m के साथ 1 लगा दें। अब बेटे यहां से देखें जरा गौर कीजिएगा, हमें R2 चाहिए, तो R2 को अपनी जगह पे रहने दें, बाकी M2G उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे देखें आके डिवाइड हो गया। क्लियर है यहां तक। अब ये G से कैंसल, R1 M1 डिवाइड बाय M2 बच गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको जरा सीधा करके लिख देता हूं कि R2 को इस साइड पे लिख दें और इस साइड को इस साइड पे लिख दें, राइट साइड पे। अब R1 कितना है 1.6, और इसी तरह से M1 कितना है 30 पुट कर दें, और M2 कितना है 40। अब इसको सॉल्व करें तो ये आता है आपके पास 1.2 मीटर। लो जी, मोमेंट आर्म आ गया सेकंड गर्ल का R2, वो आ गया 1.2 मीटर। अब है जी लास्ट न्यूमेरिकल 4.10, जो कि पेपर में आ सकता है डायग्राम वाला, लेकिन बेटे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग की हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है एज शो इन द गिवन फिगर, ये हमें डायग्राम दी गई है। इफ द ब्लॉक ऑफ द वेट ऑफ द 150 न्यूटन, यानी कि ये वेट है जिसकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, 150 न्यूटन वेट है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। अब वो कहता है ईच स्ट्रिंग आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग है अगली डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे देखें गिवन डाटा क्या हमें दिया गया है। W वेट हमें दिया गया 150 न्यूटन, मेंशन कर दें। एंगल हमें दिया गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी मेंशन कर दें। अब आ जाए जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बेटे यहाँ पे देखें ये डायग्राम है ना, तो इसका वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वेट कितना दिया गया 150 न्यूटन, इसको मेंशन कर दें। फिर इसी के साथ यहाँ पे देखें हमारे पास दो स्ट्रिंग्स बेसिकली यूज हो रही है। एक हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके साथ सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है, जिसमें हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है टेंशन इसमें T1 है।
फिर दूसरी हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको आप कह देंगे T2, सही है ना, हॉरिजेंटल, और यहाँ पे ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री पे आ गई। तो एक स्ट्रिंग ये है जिसको हम T1 का नाम दे रहे हैं, और इस तरह एक स्ट्रिंग ये है हॉरिजेंटल जिसमें हम कह रहे हैं टेंशन क्या है T2। क्लियर। अब बेटे आप इस स्ट्रिंग के ना वही टेंशन T1 के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे रिजॉल्व कर ले। एक कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस जिसको कहेंगे T1 sin थीटा, ये न्यूमेरिकल उसी तरह से जैसे 4.7 हमने सॉल्व किया है, और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos ऑफ थीटा। क्लियर बेटे। अब वही अलोंग x एक्सिस लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल करें, और अलोंग y एक्सिस लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 कर दें। तो बेटे पहले यहाँ पे देखें अलोंग x एक्सिस समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब मैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे अलोंग x एक्सिस। तो फिर देखते हैं यहाँ पे अलोंग x एक्सिस आपके पास ये एक फोर्स है और एक ये वाली फोर्स है, दोनों को सम कर दें। अब दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो फिर किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ये देखें बेटे T2 प्लस इंटू माइनस T1 कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसी के मुताबिक हमने ये अप्लाई कर दी कि लगने वाली तमाम फोर्सेस अलोंग x एक्सिस का सम क्या हो 0 के इक्वल। तो x एक्सिस पे ये एक फोर्स लग रही है T2 प्लस एक ये लग रही है, और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है इसलिए इसको माइनस लेंगे, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये माइनस वाली इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से मैं ना तो T1 निकाल सकता हूँ ना ही T2, जबकि ये मुझे दोनों चाहिए, तो अभी इसको इक्वेशन 1 बना दें। अब आ जाए अलोंग y एक्सिस, सेम इसी तरह अलोंग y एक्सिस समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर y एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0। तो देखें y एक्सिस के अलोंग एक फोर्स ये लग रही है, ये वाली T1 साइन थीटा, वो लिख दें T1 साइन थीटा प्लस, और दूसरी y पे क्या है वेट, ये वाली 150 न्यूटन। तो अब देखें इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसी एक को नेगेटिव ले लें, तो मैं वेट को नेगेटिव ले लेता हूँ, सही है। तो सम करके इक्वल टू 0 कर दें। अब ये वेट नेगेटिव है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखें T1 साइन 60, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा कितना देंगे 60 पुट कर देंगे, तो साइन 60 क्या होता है 0.866, वेट कितना दिया है 150 न्यूटन। तो यहां से देखें आप T1 निकाल सकते हैं, तो T1 अपनी जगह पे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। करें जी डिवाइड, 150 डिवाइड बाय 0.866, तो ये आएगा 173.2 न्यूटन। ये आपका T1 आ गया जी। अब आपको T2 चाहिए, तो इक्वेशन 1 दोबारा लें, क्योंकि उसमें जहां T1 हमें नजर आ रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, T2 मिल जाएगा। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा इक्वेशन 1 दोबारा लें यहाँ पे, और T2 इज इक्वल टू, देखें ना इक्वेशन 1 में T2 इज इक्वल टू आगे क्या है T1, तो T1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। T1 की जगह बेटे वैल्यू आ गई 173.2, और आगे क्या है cos 60 क्या होता है 0.5, तो ये 0.5 आ गया। क्लियर। अब 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 86.6 न्यूटन। लो जी T2 भी आपको मिल गया। यही टेंशन T1 और T2 हमने कैलकुलेट करनी थी, कैलकुलेट कर ली।